आज एक बात स्वयं की ओर से स्पष्ट करते हुए चलें कि दैनिक राशिफल के पहले जो चर्चाएं हम आपके समक्ष रखते हैं वो नितांत आध्यात्मिक स्तर की चर्चाओं को ही रखने का एक प्रयत्न है। यहाँ हम किसी भी उपदेशात्मक भाषा को जोड़ना नहीं चाहते। यहाँ हम उस बात को नहीं रखना चाहते जिसके साथ में व्यक्ति ये कहने वाला हो कि हाँ इस तरफ तो चलें चलें। एक विचार है जो इस धरातल पर है, हम उसके साथ में कुछ समय के लिए यात्रा कर लें तब भी बेहतर, अन्यथा उसे बाईपास किया जा सकता है। परंतु आज इस विचार के साथ में सर्वप्रथम आपके समक्ष हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये बात स्वीकार्य हो या नहीं हो, परंतु रखने की आवश्यकता है। तकनीक के इस युग के साथ में हम प्रत्येक दिन सुनते हैं कि बच्चे उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं, और ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, हमारी कर्तव्य निष्ठा भी है कि आपके समक्ष इस बात को हम रखें। और इस दौर में जो उम्र सामने है बच्चों की, उससे आगे भाग भाग कर वो दूसरी ही अवस्थाओं को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वही बात युवावस्था के साथ में भी लागू होती है। वहाँ एक अलग ऊर्जा है, नितांत स्तर के साथ चल रही ऊर्जा है, जो बहुत कुछ करने को उनके लिए प्रेरणा का स्वरूप बनी हुई है। हम आसपास क्या सुन रहे हैं प्रत्येक दिवस मित्रों के साथ में, जो तकनीक हमको सुना रही है उसके साथ में, आसपास के दूसरे विचारों के साथ में, वहाँ कितनी नकारात्मकता है, कितना आक्रोश है, किस तरह प्रेरणा रूपी शब्द हैं, ये सब कुछ खुद तय करने की आवश्यकता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हम किसी भी स्तर पर किसी भी भाषा के साथ में खुद को किसी सुनने की अवस्था में लेकर चल रहे हैं, परंतु मन को शांत क्या कर रहा है, मन को क्या बात ऊर्जावान कर रही है, मन कहाँ से भीतरी समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, मन कहाँ से ठहराव प्राप्त कर रहा है, क्या हम उन शब्दों के साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर ही भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, व्यवहारिक स्तर भी है, और जीवन के सफलता के मार्ग भी हैं। तथा कथित तौर पर न जाने कितनी ही परिभाषाएं सफलता की है। इसके भीतर मनोरंजन के माध्यम भी है, परंतु हम इन 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे नींद के निकाल भी दें तो जो 15 से 16 घंटे मिल रहे हैं उसमें ईश उपासना के साथ में, ईश भजन के साथ में, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में, भावी भविष्य की दूरदर्शिता को लेकर उसके साथ में जुड़ते हुए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है, इसको क्यूमुलेट भी कर दीजिए तो क्या घंटा भर भी ऐसा निकाल पा रहे हैं। यदि 1 घंटा भी ऐसा निकल पा रहा है तो यकीन मानिए, भले ही हम किसी भी आक्रोश की भाषा के साथ में जूझ रहे हों, हम आसपास मित्रों की उस भाषा के साथ में भी जूझ रहे हों जो हमको नागवार गुजर रही, परंतु उपस्थित रहना आवश्यक है, तब भी हम खुद को पुनः मांझ पाते हैं। इस मन पर जो भी बातें आ रही है उसमें से निर्मलता स्वरूपी जो साबुन है वो पुनः उस मन को मांझने का कार्य करता है। जो कुछ ऐसी स्थितियां या विचारों की जूठन चढ़ चुकी है उसको हटाने की आवश्यकता प्रत्येक दिवस में है। इसी वजह से बारंबार चर्चाओं के साथ में हम नवम भाव की बात करते हैं कि आध्यात्म भाव क्या कह रहा है और कहां से आप अपने भीतर की निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पुस्तक अध्ययन की तरफ जाता है तो वो अपनी अटमोस्ट कॉन्शियस अप्रोच के साथ में होता है, परंतु जहां ऑडियो भी है, वीडियो भी है, विजुअलाइजेशन का इफेक्ट भी है, वो वही ग्रहण कर रहा है जो सामने से आ रहा है। और जब भी व्यक्ति विचारों के उस संप्रेषण के साथ में चलता है, मन एकाग्रता मांगता है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार पुस्तकों से दूर हटता चला जाता है, और जैसे ही उसकी यात्रा शब्दों के साथ में चलती है, शब्द शब्द में ब्रह्म निहितार्थ है, और जब ये अवस्था सामने होती है, व्यक्ति आध्यात्म के साथ में है, भीतर की चेष्टाओं के साथ में है, अनंत ऊर्जा के उस द्वार के साथ में है जहां से वो आनंद प्राप्त करता है और प्रत्येक दिवस में अनुशासित होकर अपने कर्म को लेकर चलता है। इस कर्म के साथ में आगे की प्रतिध्वनि क्या है? जब वो कर्म आज निर्मल है तो अपने आप सकारात्मकता की प्रतिध्वनि तय होने वाली होगी, और जब वो कर्म आज किसी स्वार्थ में है, आज की सिकुंठा में है, कल के भय के साथ में है, तो यकीन मानिए वो कर्म उस अवस्था में व्यक्ति को लेकर चलने वाला हो ही नहीं सकता। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को ये कहने वाले रहें कि जो भी भाषाएं आसपास चल रही है, ये युग निरंतर परिवर्तित होता चला जाएगा, परंतु खुद को स्थिर करना है तो यात्रा स्वयं के भीतर की तय करनी ही होगी, निर्मलता के साथ में चलना ही होगा। कुछ ऐसे उपक्रम स्वयं के लिए रचने होंगे जहाँ से जीवन एक नवीन मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो। बहरहाल आज की चर्चाएं लंबी चली परंतु आवश्यक थी, और इन्हीं चर्चाओं के साथ में कई बार
हम अपने भीतर की संतुष्टि खोज लिया करते हैं कि वो रख पाए जो रखना चाह रहे थे। अब यहाँ से ज्योतिषीय गणनाक्रम के साथ में जो दैनिक राशिफल की बात है वो हम रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 26 जुलाई 2023 चंद्रमा तुला राशि स्थान में, स्वाति नक्षत्री परिधि आधार, बुधवार रहेगा, प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष चलायमान है। और दैनिक राशिफल की चर्चा मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में बोझिल आधार पर निर्णय लेने से बचिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल लगातार बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ में आप बढ़ सकते हैं। रिसर्च संबंधी कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि नएपन की अप्रोच को आपके साथ में रखता हो, वहाँ से भी आप पॉजिटिव इंडिकेशंस खुद के लिए देखने वाले होंगे। निवेदन है कि आज जल्दबाजी में किसी भी कार्य में हामी भरने से बचिएगा। आपको यहाँ ठहराव की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये वो अंतराल है जहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में पूर्णतया धैर्य स्थापित करके आप चलते चले जाएं। वृषभ राशि, सर्वप्रथम सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। वहीं पर स्वास्थ्य में कोई भी दुविधा देख रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर भी आज नियंत्रण की पूरी ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी फाइनेंशियल बर्डन के साथ में घिरे हुए थे, उनके लिए भी आज के दिवस विशेष के साथ में खुद के लिए किसी भी तल्ख निर्णय की आवश्यकता नहीं है। धीमेपन के साथ में अपने डिसीजन की पोजीशंस को इवॉल्व करते चले जाएं। शत्रु पक्ष आज हावी रह सकता है, उनसे थोड़ा सा दूर हटकर चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है वहाँ पर आपके लिए जो बेहतरी के सिरे हैं वो लगातार विकसित होने वाले रहेंगे, परंतु जद्दोजहद के बाद में। मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर स्थापित होकर चल रहा है। संतान पक्ष की ओर से भी सुखद खबरें मिल सकती है। जो कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं वहाँ से भी आप पॉजिटिविटी को खुद के लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबल रहें आज के रूटीन में, ये काफ़ी आवश्यक है। और वहीं पर कोई नया अवसर निकल कर आता है, इंटरव्यू कॉल आता है, कोई मीटिंग निकल कर आती है, तो अपनी परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच को लगातार जोड़कर चलिएगा। थोड़े से धैर्य के साथ में खुद को काबिज़ करने की ज़रूरत रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आप निरंतर वृद्धि जो देख रहे हैं उसके एक अंशगत हिस्से को दान पुण्य के साथ में भी जोड़ने वाले हों। अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य को अपने साथ में आप लेकर चलने से बचिएगा। और वहीं पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो आज का दिवस आपके लिए धैर्य की स्थितियों की मांग लगातार कर रहा है। कर्क राशि, बेसलेस फियर से व्यापारिक जीवन में बचकर चलें। आज मन के भीतर ठहराव की आवश्यकता है। विचारों की व्यग्रता जब कहीं पर भी नहीं पहुंचा रही हो तो व्यक्ति खुद को थोड़ा सा ठहराव के साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए आप जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ जो भी महानुभाव नएपन के साथ किसी भी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय ठीक ठाक कहा जाएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो जो वादे आपने करके रखे हुए हैं, जिनको हम कमिटमेंट भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, उसके अंतिम सिरे तक आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ने का प्रयत्न करें। आज जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें विश्वास रखिएगा, क्योंकि संघर्ष मौजूद है और संघर्ष संशय लेकर आते हैं और संघर्ष से व्यक्ति असफलता के द्वार को पहले काबिज करता है। इसीलिए प्रयास में विश्वास की आवश्यकता व्यक्ति को पूर्णतया यहाँ विजय के द्वार की ओर लेकर जाने वाली हो जाती है। वहीं चर्चा करते हैं सिंह राशि की। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है। छोटी छोटी बातों की घबराहटों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। कामकाजी जीवन में खुद पर पूरे तरीके से विश्वास रखकर आगे बढ़ना एक तरह से महत्वपूर्ण प्रयत्नशाली स्थिति आपके लिए रहेगी। वहीं पर जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद देख रहे थे, आज पुनः उनसे चर्चा करना संवाद कौशल के साथ अपनत्व के भाव को जागृत करने वाला क्रम रहेगा। जो भी आप खान पान के साथ में है उसमें माइंडफुल ईटिंग की तरफ चलिएगा, जिससे कि अपच संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। और वहीं पर आज सुबह सुबह मौन की एवं मन के साथ में कुछ समय खुद बिताने की आवश्यकता है। बोझिल आधार वहीं से हट पाएंगे। ज़बरदस्ती के विचारों से खुद को आकृष्ट करने से आप बचते चले जाएं। और वहीं पर भीतर के स्वाभिमान को कोई भी व्यक्ति ठेस पहुंचा रहा है तो उससे दूर हट कर या उसको जवाब देकर शांतचित्त भाव से वहाँ हटने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिवस विशेष महत्वपूर्ण सफलता भरा है और वहीं से संतुष्टि काबिज होती चली जा रही है। जो आप यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर खुद को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय प्रगतिशील है। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपको हिडन प्रॉब्लम से दूर रहने की ज़रूरत है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। यहाँ माता और पिता के साथ में वात्सल्य रूपी आधार पुनः जो स्थापित होगा, आपके भीतर की दृढ़ता को बढ़ाने वाला होगा। खुद को प्रूव करने का प्रयास आज बिल्कुल नहीं करें कि हम सही हैं, इस तरह से देखिए हम ये कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो अपने आप सामने आने वाला होगा और वही यात्रा का प्रमुख माध्यम भी है। उस एक मार्ग को अपने भीतर तक प्रशस्त करके बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और ये स्पष्टता भी रखें कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की किसी भी अप्रोच को अपने साथ आज जोड़ने से बचना है। हम जो हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं उसके साथ कितना चल सकते हैं, यही विचारों का आवेग स्वयं के भीतर तक संप्रेषित करते आप चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, चंद्रमा पूरे ही दिवस में तुला राशि स्थान में, इसी वजह से मन के भीतर की ऊर्जा देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत शानदार सिरे के साथ में बना रहने वाला होगा। मन के भीतर के भटकावों से दूर हटकर आगे की यात्रा को तय करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी निर्णायक बातचीत के साथ में आप हैं तो फैक्ट्स को कैरी करें, मृदुभाषिता बनाकर रखें। अगला इंतज़ार भी करवा रहा है तब भी हम फ्रस्ट्रेट होने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इंतज़ार के क्षणों के बाद में सफलता आशातीत संतोष आपको देती चली जा रही है। और वहीं पर जो आप यहाँ पर अपने भीतर संवाद यानी इंटरनल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं तो कई उलझनों को वैसे ही आप स्वयं के लिए सुलझाते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी काबिज करके रखें। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें गड़बड़ी नहीं आने पाए। रक्त संबंधी विकारों से तथा मस्कुलर पेन से सावधानी बरतिएगा। ये वो अंतराल है जहाँ पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे भी जितनी दूरी रहती है उतना अच्छा। आपके लिए आज के दिवस में आर्थिक स्तर पर कुछ भार सामने आ सकते हैं, उनको आज टाल पाना संभव नहीं है। इसी वजह से आगे क्या रास्ते निकलेंगे वहाँ सोचें। समस्याओं से अधिक समाधान पर आज गौर करने की आवश्यकता है और जो निरंतरता के साथ में आप समाधान पर कार्य करते हैं वहीं से व्यवधान को पूर्णतः हटाते चले जाते हैं। और इसी दिवस विशेष के साथ में आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के बेस को दोपहर के बाद में लेकर चलने वाले होंगे, यानी कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण वहाँ कहा जाएगा। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को भागदौड़ के साथ अधिक समय कार्यालय में या लॉगिन करके बिताना पड़ सकता है, उससे कहीं पर भी खुद को नकारात्मक नहीं करें। धनु राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के साथ में अटके हुए कार्यों में पुनः आपके लिए प्रयास का विश्वास निर्मित हो सकता है। ये वो अंतराल है जहां अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहें। जो भी महानुभाव संतान पक्ष के साथ कामकाज को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको जो अब सीख देना चाहते हैं, उन्हें एक तरह से कार्यभार हस्तांतरित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विश्वस्त तौर पर आपके लिए बेहतरी के प्रतिमान स्थापित करता चला जा रहा है। कोई भी रुकावट एवं अटकाव नहीं है, परंतु मन के भीतर किसी भी व्यक्ति को लेकर यहाँ कुंठा थी, विद्रोह था, आज वो सामने है। हम खुद को नियंत्रित करके चलेंगे। जो ज़बरदस्ती के क्लैशेस हैं उसको टालने की तरफ जाना आवश्यक है। संबंधों में भले ही मृदुभाषिता नहीं रहे, ठहराव रह सकता है, उसे क्रम को अपने भीतर तक आत्मसात कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ चुनौतियों से पार पाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में डेवलपमेंट की कंटिन्यूअस नोट आपके लिए यहाँ स्थापित हैं। तो वहीं पर मकर राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। मन के भीतर जो आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु स्थापित है उसी के बूते आप अपनी आगे की यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर ही पूर्ण होने की तरफ जा सकता है, वहाँ पर उस व्यक्ति विशेष के साथ बारंबार चर्चा होती रहे, संबंध नहीं बिगड़े, ये ख्याल रखिएगा। किसी मेल का इंतज़ार था, किसी मैसेज का इंतज़ार था, जहाँ से जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट इवॉल्व होने वाले हों। सुखद सूचनाएं आज आपका इंतज़ार कर रही हैं और उसी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आप नवीनता देते चले जाइएगा। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करें कि जो आज के दिवस विशेष के साथ में आपने कार्य अपने साथ में जुड़े हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और वहीं पर जो भी महानुभाव
खुद को किसी भी नए क्षेत्र विशेष के साथ में विकास क्रम में जोड़ना चाहते हैं, उस ओर भी बढ़ना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में काबिज है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति लेकर आप चल रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करके निरंतर चलते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर एक तरह से पारिवारिक पक्ष, यहाँ किसी भी गलत बात को कई बार विद्रोह में लेकर आने की आवश्यकता होती है। हामी भरना घर परिवार गृहस्थ के लिए घातक हो जाता है। वहाँ से अपनी स्पष्टता को अपने मुखारबंद के साथ लेकर चलें और ये भी याद रखें कि आज आपके भीतर का जो दर्शन है वो लोगों को निरंतर प्रभावित करता चला जाएगा और वहीं से आपकी आगे की यात्रा समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त कर रही है। आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसरों को अपने साथ अपनाकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं और वहीं ईश भक्ति के साथ में निरंतर खुद को आगे जोड़ना, यह आवश्यक क्रम यहाँ पूर्णतया बना हुआ। और वहीं मीन राशि की चर्चा करें तो आपके लिए जो अवस्था विशेष सामने है वो मन के भीतर की घबराहटों से आपको हटा रही है, परंतु कुछ हद तक जो आप किसी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं उसमें ठहराव रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सोच में कोई भी रुग्णता स्थापित करने वाले नहीं हो। ये समय यात्राओं से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। अपनी क्षमताओं पर अति विश्वास करके चलने से बचें। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में ठहराव की पूरी आवश्यकता आपको है। हितैषी लोगों के साथ में ही कोई भी बदलाव की स्थितियों को देखना आपके लिए आवश्यक। और वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि पिता के साथ संबंधों में आज कोई भी तल्खी संबंधी अवस्था निकलकर आने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। हम यहाँ अपने भीतर के केंद्रित आधार के साथ में जितनी शांतिप्रद स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। इस एक बात को बारंबार दोहराते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी। तो ये था 26 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।